हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। टीचर्स की गुड बुक्स में तो बहुत से स्टूडेंट्स हो सकते हैं, बट अगर कोई टीचर स्टूडेंट्स की गुड बुक्स में है तो ये उस टीचर के लिए बहुत ही एक रिस्पेक्ट और बहुत सम्मान की बात होती है। आज मेरे साथ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हमेशा मेरी गुड बुक्स में रहे और एक लंबा अरसा बीत गया है। शायद ये मेरा 2014 का बैच था जब इन्होंने 12th पास किया, और आज ये सारे लोग बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और मैं इन लोगों से आपका परिचय कराऊंगा। दोस्तों, आज अगर सबसे खुश कोई इंसान है तो मैं हूं, और मेरी खुशी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैं घिरा हुआ हूं अपने उन चहेते बच्चों से जिनको मैंने शायद लॉन्ग बैक 2014 में मैंने पढ़ाया, और उन्हें क्लास 12th बहुत अच्छे नंबरों से पास करके आज करियर के सबसे ऊंचाइयों पर हैं ये है। तो मैं वन बाय वन सबसे आपका इंट्रोडक्शन कराऊंगा। मेरे बगल में हरिओम हैं और इस समय ये बड़ौदा यूपी बैंक में मैनेजर की पोस्ट में हैं। तो मैं सबसे पहले इनको बधाइयाँ दूंगा कि इन्होंने अपने करियर के उस मुकाम को छुआ और अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को इन्होंने एक प्राउड फील कराया। तो हरिओम, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपको, बस इतना जानना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं 2014 की। हमारा और इन बच्चों का साथ शायद 1 साल का था, और उस 1 साल में इन्होंने मेरे दिल और दिमाग पर जो छाप छोड़ी और मैंने जो छोड़ा, शायद इनको कुछ याद होगा तो शायद ये शेयर कर पाएंगे। हेलो एंड थैंक यू सर। उस समय सीन ये था कि 12th था हम लोग का आई थिंक, और सर जब इंग्लिश पढ़ाने आए तो हुआ ये कि उसके बाद से कभी नोट्स बनानी नहीं पड़ी या फिर बुक भी इवन नहीं खोलना पड़ा। वो क्लास में ही एक्सप्लेन कर देते थे इतना बढ़िया कि एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं हुई। और इसका असर ये हुआ कि कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी जब बैठना होता था तो इंग्लिश में कुछ खास दिक्कत नहीं होती थी। मेनली नॉर्मल इंग्लिश, ग्रामेटिकल थोड़ा देखना पड़ा, बाकी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं हुई। थैंक यू। एक टीचर के लिए इससे प्राउड मोमेंट नहीं होता कि जब बच्चे अपनी अचीवमेंट्स के साथ टीचर की उस एफर्ट को एक्नॉलेज करते हैं। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, ये वो बैच था महाप्रभु पब्लिक स्कूल का। ये वो स्टूडियस बच्चे थे कि शायद स्कूल की हिस्ट्री में पहली बार 28 बच्चों के इंग्लिश में 95 मार्क्स आए थे। शायद आप सबको याद होगा वो चीज़। और मेरे बगल में वैभव भट्ट हैं। उस समय 12th ए में सबसे स्टूडियस बच्चा हुआ करता था, और आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं ज्योग्राफी से, और हम लोग की बेस्ट विशन के साथ हैं। और बहुत जल्द हो सकता है ये कंपटीशन, इन्होंने नेट जेआरएफ भी क्रैक किया है, और बहुत जल्द हो सकता है, ईश्वर की कृपा हुई तो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की रैंक पर वहाँ इनको अपना ऑफिस होगा, और शायद हम मिलने वहीं पर जाएंगे। तो मैं वैभव से सिर्फ 1 मिनट लूँगा और इनसे कुछ पूछना चाहूँगा, ये इनको क्या याद है। थैंक यू सो मच सर। इट्स एन ऑनर कि आप मुझसे बात कर रहे हैं। 10 साल ऑलमोस्ट होने वाले हैं और कुछ ही लोग हैं जो स्कूल से अभी तक साथ हैं। काफ़ी सारे दोस्त हैं, स्कूल के सारे दोस्त हैं, पर टीचर्स में अगर कोई अभी तक हमसे सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है तो सर वो आप हैं। और ये आपकी टीचिंग एबिलिटीज़ ही हैं कि जिसकी वजह से हर कोई अपने करियर में इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और मेरी लाइफ में भी जो भी अचीवमेंट्स हैं उनमें से काफ़ी सारी चीज़ों का श्रेय सर को जाता है। एंड आई एम वेरी थैंकफुल सर कि आप हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं, हमसे इंटरेक्ट करते हैं और हमें टीचिंग एबिलिटीज़ के बारे में सिखाते हैं। और होपफुली अगर आपका आशीर्वाद रहा और मैं भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाया तो आपसे जो टीचिंग एबिलिटीज़ मुझे सीखने को मिली हैं उसको मैं होपफुली क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकूं और बच्चों को कुछ सिखा सकूं। जो भी आपने नॉलेज हमें दी है वो नॉलेज मैं आगे कन्वे कर सकूं, ताकि टीचिंग एबिलिटीज़ में एक हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिले और जो बच्चे हैं वो और अच्छा परफॉर्म कर सकें। और मेरा ये मानना है कि कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल नहीं होता, डिपेंड करता है कि आपका टीचर कितना इंट्यूटिव है और कितने अच्छे से आपको बातें सिखा सकता है। तो रॉकेट साइंस हो या फिज़िक्स हो या मैथ्स हो या इंग्लिश लिटरेचर हो, इट डिपेंड्स ऑन द टीचर्स एबिलिटीज़ टू कन्वे द नॉलेज। सो आई एम वेरी थैंकफुल सर, थैंक यू सो मच। वैभव, माई बेस्ट विशेज़ आर विद यू, और उम्मीद करता हूँ कि अगली मीटिंग हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही होगी। मेरे साथ प्रशांत हैं जो मैथ सेक्शन में हुआ करते थे और आज ये मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हैं। तो बहुत जल्द ये ट्रांसफ़र लेके इलाहाबाद आएंगे। बस मैं इनसे भी कुछ सेकंड्स लूँगा, इनके मुंह से सुनना चाहूँगा कि हम लोगों के बारे में क्या याद करते हैं, ये क्या फील करते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आपका जो वे ऑफ टीचिंग था सर वो हमें बहुत पसंद आया। और सर हम हमेशा सर इसीलिए आपको याद करते हैं। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर हम लोग को टीचिंग और पढ़ाने के लिए सर। अब मैं आपको मिलवा रहा हूँ
अभिजीत से, जो इस समय पंजाब नेशनल बैंक फर्रुखाबाद में इनकी पोस्टिंग हुई है मैनेजर की पोस्ट पर। तो अभिजीत के मुंह से सुनते हैं उनकी सक्सेस के बारे में। थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ वैभव तिवारी का एंड सचिन सर का, जिन्होंने एक मोमेंट क्रिएट किया, सबको रियूनियन किया। आफ्टर 10 इयर्स हम लोग यहाँ मिल रहे हैं। और मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, हर एक स्टूडेंट की लाइफ में एक गुरु का बहुत महत्व होता है। जब स्टूडेंट को एक गुरु की ज़रूरत होती है तब सचिन सर आए, हम लोग एक डायरेक्शन दिए, इंग्लिश में ऐसा बढ़िया पढ़ाया कि हम लोग को इंग्लिश की बुक खोलनी नहीं पड़ी, और आज हम लोग इतने सक्सेसफुल हैं कि हम शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते, बस इतना कह सकते हैं गुरु की अपनी एक महत्व होती है सबकी लाइफ में, और उसे हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए। दैट्स ऑल। थैंक यू अभिजीत, बड़े ही शॉर्ट वर्ड्स में आपने जो मेरे लिए मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको उस शख्स से मिलाऊंगा जिसने इस रीयूनियन को सक्सेसफुल बनाया, इनिशिएट किया। कल ही शाम को मुझे कॉल आया वैभव तिवारी का, अचानक से कॉल आया। हम लोगों ने नंबर शेयर किया। मैंने पूछा अब इस समय वैभव कहाँ पर हो, तो इन्होंने जो बताया वो सुन करके आप ट्रस्ट करिए, मतलब मुझे गूज बम्स आने लगे कि मतलब मैं खुद को मतलब इन लोगों से मिलने से रोक नहीं पा रहा था। वैभव तिवारी आज इस समय इंडियन एयरफोर्स में कॉर्पोरल की रैंक पर हैं। तो मैं वैभव तिवारी से आपको मिलाऊंगा, और ये उस समय भी बड़े ही गंभीर टाइप के, बड़े मैच्योरिटी इनकी जो थी उसमें बियॉन्ड एज थी। ये जितने बच्चे बैठे हैं, जितने आपको आज ये बड़े सीरियस से दिख रहे हैं, ये उस समय भी ऐसे हुआ करते थे, लगता नहीं था क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं। तो मैं वैभव तिवारी को माइक दे रहा हूँ, ये फ्यू सेकेंड्स में अपनी बात को रखेंगे। थैंक यू वेरी मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। अब जैसा कि सभी लोग ने बता दिया है कि सर कितना इम्पोर्टेंट थे हमारे लाइफ में। क्लास 12th में सर आए थे वहाँ पे, और इन्होंने इंग्लिश को एकदम से संभाल लिया था। इनके आने के बाद ऐसा इन्वायरमेंट बन गया था वहाँ के सारे लोग पढ़ने लगे थे इंग्लिश अच्छे से। पढ़ने क्या लगे थे, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सर पहले से सब बता दिया करते थे, और इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बाद में कोई कंपटीशन वगैरह निकालना हुआ तो कोई तैयारी करने को जरूरत पड़ती नहीं थी, सब कुछ रेडी रहता था। और बाकी सर ने मतलब एक इतना अच्छा इन्वायरमेंट दे दिया था ना कि क्या बताएं, वहाँ पे पढ़ाई का माहौल इतना अच्छा बन गया था। सब लोग मतलब कि एक अलग ही कनेक्टिविटी हो गई थी लोगों के बीच में। और सर की जो पढ़ाई की जो यादें थी वो आज तक हमारे साथ इतनी अच्छे से लगी रहें कि 10 साल बाद भी सर से मिलने का मन करता है। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इन लोगों से आपने एक इंस्पिरेशन ज़रूर लिया होगा। हमारे जो स्टूडेंट्स इसमें प्रेजेंट टाइम में वीडियो देखेंगे, शायद थोड़ा सा मोटिवेशन लेंगे कि लाइफ जो है अप्स एंड डाउन से भरी होती है, लेकिन स्काई इज़ नॉट द लिमिट। आप इनसे एक चीज़ सीख सकते हैं कि लाइफ में कैसे रिजर्व रहा जाए और करियर को कैसे आप अचीव करते हैं बिना लोगों की बात को सुने हुए और ख़ुद पर भरोसा करते हुए। और शायद मैं इस चीज़ को कह सकता हूँ, इन लोगों ने जो बताया कि 10 साल आज हमको हो गए, आज ये रीयूनियन हुआ, 10 साल हों या 20 साल हों, 50 साल हों, शायद लाइफ जब तक रहेगी हम इन बच्चों को तो नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि हमारे गुड बुक्स में ही नहीं, ये हमारे दिल और दिमाग पर इन्होंने जो इम्प्रेशन क्रिएट किया वो हमेशा बना रहेगा। सो आशा करता हूँ ये छोटा सा एक रीयूनियन का ब्लॉग था जो स्टूडेंट्स के साथ आप सबको पसंद आया होगा। एंड थैंक्स फॉर लाइकिंग एंड सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।